हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में बात करेंगे हम 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स पे। इस सेशन का नाम है डेली डॉलर डोज। इसमें पढ़े हम 20 टॉपिक्स देखते हैं, जिसमें 10 टॉपिक्स अपडेटेड होते हैं, 10 टॉपिक्स रिवीजन सेक्शन के होते हैं, और इसे हम एक क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ। तो चलिए देखते हैं आज के सेक्शन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, ये कोड क्या कह रहा है। अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपकी आलोचना करें तो कभी भी कुछ नया मत कीजिए। क्या मतलब है इसका? अगर आप अपने आलोचकों के आलोचना रूपी शब्दों से डरेंगे, ठीक है, तो आप कुछ नया कर ही नहीं सकते। अगर आप नहीं चाहते लोग आपकी आलोचना करें तो मत कीजिए कुछ नया, है ना। कौन कह रहा है? बैठे रहिए घर पे। ठीक है, तो आपको पता है ना कि एक जगह पानी भी इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ से बदबू आने लगती है। मीन्स क्या? इफ़र्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, आलोचकों का चिंता मत कीजिए। ठीक है, आलोचक तो आपको आगे बढ़ाने में तत्पर होते हैं। आलोचना करेंगे नहीं तो फिर आपके अंदर आग लगेगी नहीं, कहीं ना कहीं वो आग नहीं लगी तो आप स्थिर पड़े रहते हो। ठीक है, मोटिवेशन कभी कभी इन आलोचकों से लीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए, स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इसी बूस्टिंग मोटिवेशन के साथ और देखते हैं आज का फर्स्ट फैक्ट। तो पर डे हम देखते हैं एक वर्ड। तो आज का वर्ड है परपोर्टेड, जिसका मीनिंग है तथा कथित। ठीक है, टू क्लेम दैट समथिंग इज ट्रू बट विदाउट प्रूफ। मतलब आप क्लेम कर रहे हो कि कुछ है जो सच है, जो सत्य है, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है। उसे हम बोलते हैं तथा कथित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपोर्टेड। ओके, सिनोनिम्स क्या है? प्रोफेस, प्रिटेंड। पता है ना कि यार तू तो बड़ा प्रिटेंड कर रहा है ना। और क्या है? तो ये इसका क्या है? सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स देखें, डिनाइड करना, मना करना, डिसअवॉइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एंटोनिम्स है किसके? परपोर्टेड के। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए क्या है। द बुक डज नॉट परपोर्ट टू बी अ ट्रू हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको क्या करेगा? इस वर्ड को याद करने में हेल्प करेगा। तो चलिए आज के करेंट अफेयर टॉपिक्स को देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आज का, कुछ वर्षों के भीतर भारत में चिप निर्माण कौन शुरू करेगा? ठीक है, हु विल स्टार्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विद इन अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है। टाटा ग्रुप, रिलायंस, ओबेरॉय टेक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका सही जवाब क्या है? टाटा ग्रुप। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए, टाटा ग्रुप क्या करने जा रहा है? चिप निर्माण का कार्य शुरू करने जा रहा है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, क्या बनेगा? जो चिप होता है ना वो किस मटेरियल का बना होता है? ठीक है, तो चिप किस मटेरियल का बना होता है वो आपको पता होना चाहिए। किसका? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन किस चीज़ का बना होता है? सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, सेमी कंडक्टर मतलब क्या होता है? अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक मतलब क्या? अगर आप उसे एक सुटेबल कंडीशन में हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर एक कंडीशन तैयार करते हैं तो वो एक सुपर कंडक्टर की भी तरह कार्य कर सकता है, लेकिन वो होता है क्या है? अर्धचालक। यानी कि अर्धचालक होने का क्या मतलब? एक मटेरियल है, ठीक है, ये क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है। ठीक है, और एक क्या है? ये सेमी कंडक्टर है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है बताइए? अंतर सिर्फ इतना है, ये जो मटेरियल है इसमें जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक होते हैं। ठीक है, जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज कैरी करने का कार्य करते हैं वो अधिक होते हैं, और जो सेमी कंडक्टर उसमें कम होते हैं लेकिन होते हैं। और जो क्या होता है? इंसुलेटर होता है, जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उसमें होते ही नहीं है भाई, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाता है इंसुलेटर। ठीक है, तो ये इन तीनों में डिफरेंस था। और देखिए इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो सिलिकॉन है वो सबसे अधिक किस देश में प्रोड्यूस होता है? ठीक है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए चाइना। ठीक है, कहाँ पे? चाइना में। भारत में एक सिटी को सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। ठीक है, उस सिटी का नाम क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु को भी याद रखिएगा। इतने इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आई थिंक इनफ है ना, जो आपको अपडेट रखेंगे और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बनाएंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज़ और जान लीजिए। क्या जान लीजिए? कि भारत में एक कंपनी है, ठीक है, जो सिंगल कंपनी है जो क्या करती है? सिलिकॉन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उस कंपनी का भी नाम पूछ ले एग्जाम में, तो आपको नाम उसका पता होना चाहिए। उसका नाम है
एलस्टोन इंडस्ट्रीज, एलस्टोन इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये मात्र एक कंपनी है, ठीक है, उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, जो क्या करती है बताइए, अपने सब कॉन्टिनेंट्स में यानी कि भारत में क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, क्या, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन सिलैंड्स, क्या प्रोड्यूस करती है, सिलिकॉन सीलैंड्स, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज नेम्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, तो आपको बताना है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसको, ये खिताब किसको मिला है, ठीक है, तो गोबलिन मोड को, गैस्टोलिन को, मैजबिक को, या फिर ऑडिन पार्बो को। तो इसका सही जवाब क्या है, देखिए ये आजकल चर्चा में है तो एग्जाम में बन सकता है, ये है गॉबलिन मोड, ठीक है। गॉबलिन मोड का मीनिंग क्या होता है, गॉबलिन मीन्स होता है घोस्ट, ठीक है, क्या होता है घोस्ट, और मोड तो आपको पता ही है, तो घोस्ट मोड। तो किसी इंसान का घोस्ट मोड जब एक्टिवेट होता है ना, एक होता है क्या, गॉड मोड होता है ना आपको याद आ रहा हूँ एक, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक आप देखोगे एशियन कंट्री की एक मॉडल फेमस हो रही थी, है ना, लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, तो सभी वीडियो आपका रील्स ऐसे सामने आता था ना, तो गॉड मोड करके, है ना, तो हैवी पर्सनालिटी थी, तो वैसे ही वो क्या, किसी का अपने में ही मस्त रहना, ठीक है, किसी की परवाह मत करना, ठीक है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किधर जा रहा है, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए, ठीक है, अपने में मस्त रहना, उसको बोलते हैं घोस्ट मोड। और इसीलिए ये वर्ड फेमस हुई थी, एक्चुअल में एक स्लैंग वर्ड है, ठीक है, स्लैंग वर्ड है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंग वर्ड है, और इसको बोलते हैं घोस्ट मोड, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है, एकदम बेबाक हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है, और ये स्थिति कोरोना काल में, और ये वर्ड जो है कोरोना काल में फेमस हुई, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताइए, प्रवीण जोशी जी को, अरुणा मलिक जी को, रिंकी शर्मा को, साहिल केवी को। ये एक्चुअल में साहिल केवी नहीं है, साहिज केवी है, ठीक है, तो यही साहिज केवी जी हैं जिनको क्या किया गया है, अभी नाबार्ड की चेयरमैन के रूप में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें लास्ट जो है वो सही है। देखिए आपके सामने नाबार्ड आया है, तो नाबार्ड के विषय में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, ठीक है, कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, उस समय प्राइम मिनिस्टर या फिर किन के मतलब निगरानी में ये हुआ, है ना, उस समय जो इन्वेस्टमेंट में होता है ना, फर्स्ट कैपिटल पेडअप वो कितना था, वर्तमान में कितना है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसमें तो आपने जवाब जान लिया कि साहिज केवी जी को बनाया गया है नया चेयरमैन, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 5 नवंबर 1989 को हुआ था, ठीक है, 1982, 89 नहीं, 1982, ठीक है, तो 5 नवंबर 1982 को याद रखिएगा, इस डेट को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंदिरा गांधी की निगरानी में, ठीक है, इंदिरा जी को मत भूलिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात क्या, कि उस समय जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो कैपिटल पेड था वो 100 करोड़ था, अब ये वर्तमान में यानी कि 31 मार्च तक कितना हो गया है, 17,080 करोड़, कितना, 17,080 करोड़, ठीक है, तो ये वर्तमान कैपिटल पेडअप की बात है और वो बिगनिंग की, ठीक है, तो फासले देख लीजिए कितना अधिक हो गए हैं 82 से लेके अभी तक, ठीक है। अब चलिए इसमें हम और आगे बढ़ते हैं, देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर पूछें तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एन स्टैंड फॉर नेशनल, बी स्टैंड फॉर बैंक, ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, आर स्टैंड फॉर रूरल, डी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके, आई थिंक इट्स कंप्लीट, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, हु हैज़ बिकम द 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, रोहन रस्तौगी, बादिया मॉन्क, आदित्य मित्तल, रेशमी सोनाक्षी, तो इसका सही जवाब है आदित्य मित्तल, ओके, तो 77th ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस नंबर के हैं आदित्य मित्तल, कौन नंबर के
हैं, ठीक है, ग्रैंड मास्टर तो 77th हुए हैं। उसके बाद कहाँ से हैं, ठीक है, भारत में कुएं पे हैं। और उसके बाद ये कहाँ से हैं, ठीक है, किस स्टेट से हैं। और उसके बाद डेट वो कौन सा है जिस डेट को इन्हें डिक्लेयर किया गया 77th ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो ये आप खुद रिसर्च करके हमें बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ अनवील्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब। तो मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेघालय, ठीक है। तो मेघालय सरकार ने अनवील्ड किया है एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब, ठीक है। अब कौन सा डेट था आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 5 दिसंबर को, ठीक है। किनके कर कमलों द्वारा और किनके निगरानी में। तो यहाँ पे जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है बताइए। मेघालय की चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है बताइए। जेम्स संगमा। क्या नाम है, जेम्स संगमा, ओके। तो इन्हीं के निगरानी में ये काम संफल बोल रहा हूँ सक्सेस हुआ है, ठीक है, सफल हुआ है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये फिर से रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल सरकार ने उन्हें केरल कमला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है, वो कौन है। मल्लिका साराभाई, रोहन शर्मा, अतुल मल्होत्रा, डॉक्टर तरुण गोयल। तो इसका सही जवाब क्या है, मल्लिका साराभाई, ठीक है। तो केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को क्या किया है, केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या है, रिवीजन सेक्शन का आ गया है। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। तो ये हमने देख रखा है, बताइए। ये आपसे जवाब चाहूँगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही जवाब क्या होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के द्वारा क्या किया गया है, फर्स्ट हैंडीकैप डिपार्टमेंट स्थापित किया गया है, ठीक है। इसमें खर्च कितना आ रहा है और इस समय सीएम कौन है। तो एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस करा है, जो चीफ मिनिस्टर हैं। क्या नाम है इनका, एकनाथ शिंदे। किस डेट को अनाउंस किया है, आई थिंक 29 नवंबर, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखें कितना का खर्च आ रहा है, कितना फंड एलोकेट हो रहा है, तो 1143 करोड़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमको पता होती हैं, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डील कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीटीएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है बताइए। कमलेश मेहता, पटेल नागेंद्र रेड्डी, मेघना अहलावत, दुष्यंत चौटाला। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए। आप सोचिए, रिकॉल कीजिए, अगर आपको याद आता तो बताइए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, है ना। तो टीटीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मेघना अहलावत जी को बनाया गया क्या, टीटीएफआई के नए अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है, ठीक है। इसका जवाब आप खुद दीजिए, किस शब्द ने 2022 के लिए, ये तो अभी रिपीट हो रहा है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन भुगतान, रेजर पे। तो इसका सही जवाब क्या है, रेजर पे, ठीक है।
तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे रिजर्व पे है। ठीक है, अगला देखिए, मानव अधिकार दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो आज का जो डेट है ना वही है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मानव अधिकार दिवस आया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस ईयर से और कब से। ठीक है, तो 1948 से, कब से? 1948 से इसको मनाया जा रहा है। किसके द्वारा डिक्लेरेशन हुआ इसका? संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको हम बोलते क्या? यूएन जीए द्वारा 1948 में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है बताइए? इसमें क्या हुआ? 10 दिसंबर की तारीख को चिन्हित करने के लिए 1950 में क्या किया गया? 4 दिसंबर को इस दिन को ह्यूमन अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। ठीक है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मानवों के अधिकारों की गरिमा बनाए रखना और इस बात का प्रयत्न करना कि उनके प्राकृतिक अधिकारों की किसी भी प्रकार से उल्लंघन न किया जा सके। ठीक है, हर साल इस दिवस को एक नई थीम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष का नया थीम क्या है बताइए? इस वर्ष का नया थीम क्या है? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। ठीक है, क्या है? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। ठीक है, ये इस बारी का थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? इसमें से बताइए। मिशेल ओबामा, महसा अमीनी, निर्मला सीतारमण, उर्सुला वान डेर लेन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? उर्सुला वान डेर लेन। ठीक है, और देखिए अब अपने निर्मला सीतारमण की बात करें तो 2019 से लेके अभी तक, सॉरी 2019 लिखना चाहिए, 2014, 2019 से लेके अभी तक इनको मेडल मिलते आ रहे हैं। ठीक है, इनको शक्तिशाली महिला होने का फोर्स में अधिकार या फिर इनको वो पदवी मिलती जा रही है। ठीक है, ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। निर्मला सीतारमण जी को इस बारी कौन सा रैंक मिला है? तो आई थिंक 36वां। ठीक है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में मैंने ये कवर कर रखा है और इसके पहले भी। ठीक है, और बाकी मिशेल ओबामा, महसा अमीनी, इन सबको आप बाद में देखिएगा। बाकी इतना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। किस संगठन ने टूलकिट ऑन एनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस इन इंडिया लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया? बताइए। नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इसका सही जवाब क्या है बताइए? यहाँ पे बात की जा रही है टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए सोच के, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर यह है विश्व बैंक। ठीक है, तो विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। ठीक है, टूलकिट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस। क्या है? टूलकिट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस। ओके, कौन? वर्ल्ड बैंक। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। टेक केयर।